लगातार समाधि तंत्र ग्रंथ का स्वाध्याय करे। समाधि शब्द जब सुनने में आता है तो लोग समझ नहीं पाते। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, सुनो हमारी बात। समाधि का मतलब समझ में आया नहीं आया? क्या आया? समाधि मरण की चर्चा नहीं है। तुम्हारी कहानी तो ऐसी लग रही है, रात भर पीसा पारे में समेटा। समाधि का मतलब समाधि मरण से नहीं, हमारे अंदर में जो राग देश चल रहे हैं, जिससे जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ऐसी बुद्धि को छोड़ करके अथवा शरीर के रोगों से, मन के रोगों से, बाहर की उपाधियों से ऊपर उठ करके जो आत्मा की साक्षी यथार्थ परिणति होती है उसका नाम समाधि होता है। आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि की दशा होती है। समाधि मरण के समय में जो की जाती है वही भी है, मगर जीवन में मुनि महाराज की जब कसाय की मंदता होती है, अपनी आत्मा में डूब जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं, जब शुद्ध वियोग प्राप्त हो जाता है उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। कोई विकल्प नहीं, ऐसा होना चाहिए। अभी यहाँ बैठे हो, रामपुरा जाने की बात लगी होगी, 6 दिन कट रहा है। कोई मंडी का सोचेगा, कोई दुकान का सोचेगा, कोई घर का सोचेगा, कोई पुताई का सोचेगा, कोई लिपाई का सोचेगा, कोई भोजन बनाने का सोचेगा। सब आकुलता है। मानसिक परेशानी का नाम आदि है, शारीरिक परेशानी का नाम व्याधि है। जो ऊपर से उड़ के रख लो, अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सांसद है, ये उपाधि अलग है। इन सब से ऊंची चीज होती है, उसका नाम समाधि होता है। समान बुद्धि का नाम समाधि। ऐसी समाधि को यहाँ देवनंदी पूजपा स्वामी बतला रहे हैं। 108 नंबर के पेज पर हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ की रहे शरीर आदि में आत्मा की बुद्धि को लेकर के जो चलता है, शरीर को ही अपना जीवन मानता है, शरीर को ही वर्धित मानता है, वही संसार में रहता है, उसके लिए अभी भी मोक्ष बहुत दूर है। पहले आपको सही समझना, चलने का नाम अकेला नहीं, पहले समझो, विश्वास करो, मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर खोजो। और यही बता रहे हैं, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार इसमें रचना पुछना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा, गुरुओं को सुनना होगा और एक हाथ में गुनना होगा, तब जाकर के हम संसार की विडंबना से दूर हो सकते हैं। संसार में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, मगर जब सर पर आती समस्याएं तब रोते हैं, बचा लो भैया, अब क्या करें, अभी तक कहाँ गए थे, नहीं नहीं महाराज अब तो रोज आओ करें, क्षमा चाहते हैं, गलती हो गई, अब आपके पास प्रतिदिन आएंगे, जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा करो, बचा लो हमें। अब कैसे बचाओ तुमको, तुमने इतना गड़बड़ कर दिया है, तुम ना
सैया हर गलती को क्षमा कैसे करो बताओ? बोलो, आप लोग क्षमा करने तैयार हो? कोई पतरा की नाव लेके समुद्र में पहुंच जाए, तैरना नहीं आए, बचा लोगे? कौन बचाएगा? अरे इतना तो समझ लेते, नाव से समुद्र पार हो सकता है, मगर वो नाव पत्थर की नहीं, लोहे की नहीं, लकड़ी की काष्ठ की नाव होना चाहिए। बस यही बोलना है, वस्तु स्थिति को समझो तो संसार से पार हो सकते हो। अब क्या है, अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करते हैं और बुद्धि से शरीर को अपना व्यक्तित्व मानते, अपने को वचन रूप मानते, अपने को मन रूप मानते। ये सब गड़बड़ अनादि से करते आ रहे हैं। इसकी टीका पढ़ी नहीं पढ़ी, पढ़ लेते हैं। सोए बुद्धया आत्म बुद्धया, आत्मा की बुद्धि अपनी बुद्धि से, यावत गृहणीयान जब तक ग्रहण करता है, किम क्या, त्रियम तीनों को, केशम किन तीनों को, काय वाक चेतसाम संबंधम इति पाठा, शरीर वचन मन को वह आत्मा के रूप में आत्मा की बुद्धि से ग्रहण करता है। तत्र काय वाक चेतसाम त्रयम कर्तरी, वहाँ शरीर वचन और मन तीनों का एक कर्ता, आत्मनि आत्मा में यह संबद्ध गृहणात, संबंध करके जब तक ग्रहण करता है, स्वीक्रिया स्वीकार करता तीर्थता, तावत संसारा तब तक ही संसार रहेगा। एतेषाम काय वाक चेतसाम, इन शरीर वचन मन की, मन को भेद अभ्यास हेतु, भेद अभ्यास होने पर आत्मा सकाशात, आत्मा से काय वाक चेतन से, शरीर वचन और मन के माध्यम से भिन्नानि भिन्न इति, इस प्रकार भेद अभ्यास है, भेद भावनाया, भेद का अभ्यास, भेद की भावना होने पर पुनः निर्वृत्ति मुक्ति हो जाएगी। ऐसा है। कोई भोला वाला व्यक्ति था, धोबी को कपड़े धोने को दे दिए। सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? किसको कपड़े दे दिए? धोबी को कपड़े धोने को दे दिए। धुल गए, सूख गए, लेने गए। क्यों भाई धुल गया? धुल गए, फिर बस कुछ पहनने के कपड़े थे, कुछ बिछाने के थे, कुछ ओढ़ने के थे। कपड़े लेके आया, ओढ़ने का चादर था, वो चादर जैसा था वैसे ही चादर दूसरे व्यक्ति का भी था। फिर क्या हुआ? वो बदल गया, बदल गया, वो लेके आ गया। रात में नींद आई, चादर को ओढ़ के सो गया। गहरी नींद में कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प है। जिसका चादर था वो धोबी क्यों हो गया? भैया एक चादर भी तो दिया था, ये लिया। मेरा फटा चादर नहीं था, मेरा पुराना चादर नहीं था, मेरा नया चादर था, साजा था, फटा नहीं था। कहाँ गया आप बताओ? अरे भैया ऐसा लगता है वो सेठ जी ले गए, कल कपड़े लेने आए थे। फिर वो सेठ जी क्यों गया? बोलो घर वालों से, भैया चादर एक पुराना आपका ले लो, नया मेरा लौटा दो। भैया ये तो आपका ही होगा, हमारा तो हम निकल ले आए थे। वो जो लाए थे हमारे घर के मेंबर, वो सो रहे हैं उड़ के। नहीं, ये चादर मेरा उड़ के सो रहे हैं, आपका कैसा हो जाएगा भाई? हम तो जितने कपड़े धोबी को दिए उतने गिन के लेके आए ना।
क्यों गिन के लेके आते ना। फिर आपका नहीं, आप घर जाओ, भैया ऐसा नहीं करते, मेरा चादर है। तुम कितनी जिद कर रहे हो, झगड़ा करने आए क्या? झगड़ा करने नहीं आए, चादर लेने आए। देखो भैया शांति से बात करो, समाधान क्या? आपकी चादर की कोई पहचान है? क्या लिखा है उसमें? उसका नाम लिखा था, मान लो मनोज कुमार लिखा है। अच्छा देखो फिर किनारे पर है, हाँ किनारे पर, इधर देखा, इधर नहीं मिला, इधर एक ही लिखा मनोज कुमार जैन MK6। अच्छा भैया ले जाओ, जगाया, उठो, ये चादर उनका दे दो। है इनका कैसे? अरे उनका नाम लिखा है। अच्छा अच्छा ले जाओ, ये क्षमा करना भैया, गलती हो गई, अब समझ में आ गया, ये चादर मनोज कुमार का था। अब चादर को पहचान लिया, जब वेद विज्ञान हो गया तो शांत रहा, पहले झगड़ा करने को आतुर थे, अब पता लग गया नहीं हमारा पुराना चादर था, इनका नया चादर को लौटा दो। इतना ही तो करना, कठिन थोड़ी है, इतना सरल स्वाध्याय का विषय चल रहा है। अनादि से हमने क्या किया, शरीर को अपना, ए मैं हूं, अरे तुम कैसे हो, तो नाम लिखा है, पहचानो। कभी एक बोल रहा हूं, वो मैं हूं। अच्छा जो अंदर में मैं सोचता हूं वो मैं हूं। भैया ऐसे बार बार हड्डाग्रह मत करो, आप सही सी लक्षण बनाओ। तुम लोगों को लड़ाई करना आता है? बोलो। माता बहन सीधी, इनको तो नहीं आता है? हाँ तुम तो सीधे हो ना। अब मगर लड़ाई करना नहीं आता उन लोगों को, लड़ते तो हो, लड़ते हो, लड़ाई करना नहीं आता। किसे लड़ना है? एक काम करो भैया, इस तुम्हारी वस्तु की क्या पहचान है तुम बता दो, हमारी वस्तु की क्या पहचान है हम बता दें, जिसकी जो वो ले लो। पहले लक्षण बनाया जाता है। लक्षण किसे कहते हैं? थोड़ा न्याय भी पढ़ना चालू करो, चतुर्मास पूरा हो जा रहा है, कितना आसान बताए। लक्षण किसे कहते हैं? है? अरे उपयोग लक्षण नहीं, लक्षण किसे? पदार्थ विशेष को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। परिभाषा लिखा करो, तुम तो ब्लौआ का अभ्यास से मुंह उठा के आ गए, कटोरा लेके चले गए, प्लेट लेके चले गए, पेन कापी लेके आओ, लिखो क्या कहते हैं। बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में से पदार्थ विशेष को जुदा करने वाले हेतु को बोलो ना, बोलते हो नहीं हो? महाराज फोकट में नहीं बोले, यदि कोई 50 साल नजर मिले तो बोले। समझ में आ गया क्या कहा हमने? दोबारा फिर बोले, बहुत से मिले हुए पदार्थों में से पदार्थ विशेष को जुदा करने वाले हेतु को, कारण को लक्षण कहते हैं। समझ नहीं आया? आप देखो, मान लो आप सब्जी की दुकान में गए, उदाहरण देता हूं, सब्जी की दुकान पर गए तो बहुत सारी सब्जियां रखी थी, आपको मान लो टमाटर खरीदना था, क्या? तो
टमाटर का लक्षण क्या पहले बनाओ। आप मान लो लंबी लंबी मिर्ची लिया वो गिरकी फटकोली, पतली सी लंबी लिया तब तो वो गिरकी मिट्टी। आप हरा कोई सामान लिया गेंद सा दो जान पाले। आपको क्या चाहिए बोलो? टमाटर चाहिए। तो टमाटर कैसा होता है? चलो जल्दी कर दो तो गर्म ठगा जाओ। टमाटर के पीछे ले आओ और कुछ ले आओ। अरे लक्षण बनाओ, टमाटर का लक्षण क्या होता है? जो लाल लाल होता है और जो टट्ठल के यहाँ थोड़ा सेपल की आकृति का होता है, उसमें छोटी सी पत्तियां सी टट्ठल पे लगी रहती है, उसका नाम टमाटर होता है। अब क्या हो गया? बहुत सारी सब्जी थी, ककड़ी भी अलग हो गई, गिलकी भी अलग हो गई, भिंडी भी अलग हो गई, गिलकी भी अलग हो गई, ठंडे भी अलग हो गए, सब अलग हो गया। क्या बचा? क्योंकि उसका लक्षण पता था। हमेशा सही लक्षण होने पर ही अपने को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सुनो, अब मान लो आपके लिए 3 बत्ती सागर जाना है, पता करो। फिर सागर का लक्षण, सागर कहाँ है, कैसा है, कहाँ से जाते। फिर सागर में पता करो कि 3 बत्ती कहाँ है, कटरा में कटरा कहाँ है, 3 बत्ती कहाँ है, 4 चौराहे, 3 लाइट लगी, 3 बत्ती आ गई। उसी प्रकार न्याय के क्षेत्र में लक्षण बनाओगे तो लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। लक्षण में 3 तरह के दोष भी होते हैं। क्या? जो लक्षणाभास होता है, सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। क्यों? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कठिन तो नहीं लग रही? ये विषय समझो। अब आप लोगों को समय हो, अच्छे अच्छे ग्रंथ में आलाप पद्धति है, श्री जय सिद्धांत प्रवेशिका है, जिन सरस्वती है, जिन देशना सारे आप पढ़ो तो पता लगे ये क्या होता है। तो लक्षण तो पता हो गया, बहुत सी मिले हुए पदार्थों में से पदार्थ विशेष को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। अब लक्षणाभास किसे कहते हैं? सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। क्या? सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। अब लक्षण 3 प्रकार का होता है। अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष, असंभव दोष। लक्ष्य में और अलक्ष्य में लक्षण के पाए जाने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। क्या? लक्ष्य और अलक्ष्य में लक्षण के पाए जाने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे मान लो गाय का लक्षण सींग, क्या हो गया? गाय का लक्षण सींग, तो गाय में सींग होते ना, बकरिया में नहीं होते का, भैंसिया के सींग नहीं होते, बैलों में सींग नहीं होते। तो क्या हो गया? एक अतिव्याप्ति दोष हो गया। जिनका पुण्य होगा ना कोई सुन पाएंगे इस विषय को। क्या? जिनका पुण्य होगा साथ में कोई सुन पाएंगे, बहुत दुर्लभ विषय। अव्याप्ति दोष क्या? लक्ष्य में लक्षण के क्या? लक्षण का एक देश लक्ष्य में पाए जाने वाला अव्याप्ति दोष होता है। जैसे पशु का लक्षण सींग, क्या कह दिया? फिर क्या कहा था? गाय का लक्षण अतिव्याप्ति हो गया, अन्य पशु में पाए जाते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं क्या कि पशु का लक्षण सींग, पता कुत्ता में सींग होते, हाथी में सींग होते, शेर सींग होता है नहीं होते। एक अव्याप्ति दोष हो गया। तीसरा होता है असंभव दोष। ध्यान से सुनो, न्याय का गंभीर विषय है। लक्षण
लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को वह असंभव दोष कहते हैं। क्या? लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते। जैसे गधी का लक्षण सिंह, गधी के लक्षण सिंह, गधे में सिंह होते योजना, ये क्या हो गया? गधा लक्ष्य हो गया और सिंह लक्षण हो गए। तो लक्षण का लक्ष्य में अभाव होना, ये क्या हो गया? लक्षणाभास हो गया, ये असंभव दोष हो गया। तो तीनों लक्षणों से जुदा लक्षण होता है। तो अपने को ऐसा लक्षण करना है जिसके माध्यम से सर्व का अंतर्भाव हो जाए और जो लक्ष्य में नहीं है वो दूर हो जाए, अलक्ष्य, और जिसको लक्ष्य प्राप्त हो जाए ऐसा करना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? अब मैं थोड़ा ग्रंथ की ओर चलता। अब जीव का लक्षण क्या है? उपयोग, जानना, देखना, ठीक है ना? पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, दो चीजें हो गई ना। अपने को दोनों मिली चीजें मिल गई। क्या मिल गई? या अनेक चीजें मिल गई। जहाँ जीव है वही पुद्गल है, वही धर्म द्रव्य, वही अधर्म द्रव्य, वही आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। अब 6 द्रव्यों में अपने को क्या चाहिए? बोलो जल्दी से। कुछ नहीं चाहिए है? हमको अपना आत्मा चाहिए, जीव चाहिए। और अपने को जीव का लक्षण बनाना होगा। जीव का लक्षण क्या? जानना, देखना है, ठीक है ना? अब ये शरीर देखता है क्या? बोलो, नहीं देखता है। शरीर जानता है क्या? नहीं जानता है। शरीर यदि देखता हो, जानता हो, तो मुर्दा किसी को बोलता देखता है, क्या? हमें आग लगाओ और अर्थी बनाओ, ठठरी बनाओ, मुर्दा कहता है कफन लगाओ, ये बोलो। मुर्दे ने पूछा कभी आप क्यों आए, आप क्यों रो रहे हो? बोलो, नहीं है ना? और जिंदा हो तो कोई हो तो कहाँ रो रहे हो, क्यों हुआ? सुनो, आपको अब ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शरीर जीव नहीं है, ठीक है ना? शरीर जीव नहीं है। अब आगे चलते हैं। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य लक्षण क्या? गति में सहकारी होना, सही होना। तो बताओ, मैं कौन हूं? मैं जानने देखने वाला हूं। तो धर्म द्रव्य में जानना देखना हो सकता है? नहीं होता है। तो मैं धर्म द्रव्य नहीं हूं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्थिति में सहकारी होता है, ठहरने में सहकारी होता है। अधर्म द्रव्य में जानना देखना है क्या है? नहीं है ना। अब यदि धर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य को नहीं समझते तो उदाहरण रखता हूं। रेल की पटरी देखी, जो रेलगाड़ी को चलने में सहयोगी होती है। तो पटरी देखती जानती क्या? नहीं जानती। तो जीव नहीं है। आगे देखो, व्यक्ति छाया रुकने वाले को रोक देती है, तो वो देखती जानती है? नहीं देखती जानती है। कभी छाया बोलती है, ए दिया बढ़िया हमारा नीचे बैठ, नहीं बोलती ना। कभी छाया ने देखा आपको धूप लग रही है, हम आपके पास पहुंच जाए, मतलब हम अधर्म द्रव्य भी नहीं है। आगे चलते हैं। हमारा लक्षण बरतना है क्या? कुंभकार की कील की चाक की कील की तरह है क्या? किसी को घुमाते हैं क्या? नहीं। हम तो काल द्रव्य देखता जानता है क्या? घड़ी में क्या समय हो गया देखो, आपने देखा, घड़ी में आपको देखा। एक घड़ी तुम देखो, कितने लोग बैठे यहाँ पर, घड़ी नहीं दिख रही है, बोलो, नहीं दिख रही ना। इसलिए वो जीव नहीं हो सकता काल द्रव्य। अब आकाश
हाथियों में कि नरों में, पशुओं में कि देवों में? बोलो कौन कौन ध्यान तो देखते हैं? अरे पाठशाला पढ़ना सीख जाओ, मुंह से बोलो। क्या कौन कौन जीव देखते जानते हैं? क्या? तो जोर से बोलो ना, डरकारा है। सभी जीव देखते जानते हैं। ऐसा कोई जीव का नाम बताओ तो देखता जानता ना हो? बोलो। कोई नहीं है ना? पक्का हो गया ना? तो मैं कौन हूं? जीव। क्यों? मैं देखता जानता हूं। आपके सामने कौन बैठे हैं? बोलो। महाराज आपको दिख रहे हैं? बोलो ना। अच्छा दिख रहे हैं? कौन बैठे हैं? समझ में आ रहा है ना? तो मतलब आप जीव हो, ये सिद्ध हो गया। अब चलते हैं पड़ोस में। पड़ोस का यहाँ चलते हैं। अब देखो, सुना ना? अब इसका लक्षण क्या है? अब एक पक्ष हुआ, बात पक्की नहीं हुई, दोनों पक्षों की रजामंदी से संबंध होता है। अब शरीर का लक्षण क्या है? शरीर तो कोई द्रव्य नहीं है, मगर पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध, स्पर्श रस गंध बढ़ने बनता है पुद्गला। कहाँ लिखा है? छड़ाला में, श्राप का सार में, सभी सार में। कहाँ पे लिखा है? कौन सा अध्याय में? पांच सेकंड का लगा है पर तुमने पहले नहीं बोलता का? तो 5वें अध्याय में क्या है? किसका? नहीं, क्या है? पुद्गल का लक्षण क्या है? क्या है? पुद्गल का लक्षण क्या किया है? स्पर्श रस गंध बढ़ने वाला पुद्गल होता है। बता, स्पर्श रस गंध बढ़ने वाला क्या होता है? सुभाषी पुद्गल होता है। क्या होता है? पुद्गल होता है। क्या सुन लिया? बात क्लियर हो गई है ना? अब देखो, स्पर्श का भी अपने को पुद्गल का लक्षण पता लग गया और जीव का पता लग गया, पक्का है। अब भेद करने में कोई दिक्कत नहीं। किसी ने बनाना था दाल भात, अकल लगा दी, दाल को चावल को मिला के रख दिया। हमें खिचड़ी खाना नहीं है, चौका में कहते खिचड़ी लो, बीमार है काम है? फिर तो ढंग से तो खिचड़ी बनाने की लपसी बना रहा है, पतली बना के रख देते हो। खिचड़ी में और लपसी में अंतर नहीं दिखता आपके यहाँ? अब बना तो अलग होता है, दाल की तरह खिचड़ी बना देते हो। सुनो, अब देखो, हमको तो दाल चावल बनाना है, अलग अलग करो तो दोनों का लक्षण, चावल कैसा दाल कैसी है। पीला पीला गोल गोल वो चावल होता है, लंबी लंबी सफेद दाल होती है। ऐसा ही कहोगे? कहो सब टूट पड़े यार, कहो। अच्छा ऐसा, मतलब पीली पीली गोल गोल दाल होती है, काय की? मूंग की दाल, तुअर की दाल। देखो इनकी आवाज अच्छी है, दीक्षा ले तो बिना माइक के अच्छा रहा इनका काम हो जा। हाँ सुनो, मगर भी तो दुकान गिनती करके लगे। सुनो आगे सुनो, चावल कैसा होता है? लंबा लंबा सफेद। दाल कैसी होती है? गोल गोल पीली। अब आपको कह दें तुम तो एक काम करो, दाल ले आओ, चावल छोड़ आओ, क्या करोगे?
बच्चों के ना विषय कठिन भी नहीं होगा, उदाहरण भी आपको निष्पक्ष दे दिए। इसलिए आप लोगों को धीरे धीरे समझने का है। एक बात मैं बोल दूं, मैं छल्लक जी को ही बोलता, प्रारंभ में पूरा समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि कोई भी काम करेंगे समय तो लगता है। इतनी सारी माता बहनें बैठी हैं, आप एक ही दिन में रोटी बनाना सीखी थी, आपकी माताओं ने लोही पकड़ा और रोटी बन गई, क्या हुआ था? 10-20 बार का 10-20 महीना लोही को बिगाड़ा होगा, और डरा किया होगा, घिसते घिसते काला कर दिया होगा, उसको नीचे पटक दिया होगा, तब जाके रोटी बनती। उसी प्रकार से किसी भी विषय को समझना है, धीरे से रखना पड़ेगा। तो यहाँ जो बताया है कि मैं अलग हूं और शरीर आदि अलग है, तो लक्षण देखो क्या है। और आपको भ्रांति हो सकती नहीं, देखो आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, मतलब मैं शरीर ही तो हूं। क्या? यदि मैं शरीर रूप में हूं तो मुर्दा को देखना जानना चाहिए, फिर मरने की बात होना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति मर जाता है उसके शरीर में कोई कमी आती है क्या? कि 5 उंगली की 3 उंगली आती है, उसको मरण कहते हैं। एक पाँव अलग हो जाता है शरीर से, उसको मरण कहते हैं। बोलो, गर्दन कट जाती है, उसका नाम मरण होता है। मरण किसे कहते हैं बताओ? बोलो क्या? शरीर